शाम का सीन है। यहाँ पर मैं ग्रॉसरी खाली कर रही हूँ। जितने मेरे डब्बे हैं सारे मैं निकाल के माइक्रोफाइबर वाली क्लॉथ से साफ़ करती जा रही हूँ, क्योंकि डब्बे तो मेरे पहले से ही धुले हुए हैं। बिकॉज़ मैं गई थी घर तो सारे धो के गई थी, और मेरी एक आदत है कि मैं कोई भी बॉक्स अगर कोई सामान खाली हो गया, ख़त्म हो गया, तो मैं उसको धोकर ही दोबारा से उसे रिफ़िल करती हूँ। इससे हमारी किचन क्लीन भी रहती है और एकदम से बर्डन भी नहीं पड़ता कि हाय डब्बे गंदे हैं, इकट्ठे धोना है ऐसा करके। तो किचन हमेशा साफ़ भी दिखती है और ज़्यादा मतलब वजन भी नहीं पड़ता है काम का, प्रेशर। तो वो ही आदत है मेरी, तो इस हिसाब से मेरे सारे डब्बे साफ़ थे। बस केवल माइक्रोफाइबर से मैंने पोंछ दिए हैं, वाइप कर दिया, और सारे सामान मैं भरती जा रही हूँ। और बच्चे भी थोड़ी बहुत हेल्प करा रहे हैं, सामान उठा कर दे रहे हैं, बट कच्चा सामान खा पी रहे हैं साथ में। तो बस यही सब चल रहा है। और टाइम हो रहा होगा 4 से 5 बज रहे होंगे करीब। सुबह का सारे काम निपटा कर मैं और बस ये सब करने बैठ गई थी। आज लेट जगी थी, संडे का दिन है, तो मतलब सारे काम लेट ही हो रहे थे मेरे। तो अभी फ्री हुई थी बस ये। और मेरी पिंक वाली जो बास्केट, इसमें सारे मैं बंद पैकेट रखती हूँ जो भी मेरे रहते हैं। और पर्पल वाली बास्केट में मैं ऐसी क्लिप लगाकर जो खुले वाले पैकेट रहते हैं वो रखती हूँ, और सारे बॉक्स में भर देती हूँ जो भी हमारा जैसा भी रहता है। ये अरहर की दाल है, तुअर की दाल, और ज़्यादा मैं अब की बार नहीं लाई। मेरा 1 से 2 महीने चल जाता है राशन, इतना लाती हूँ, फिर उसके बाद फिर चली जाती हूँ। डीमार्ट ज़्यादा दूर नहीं है, तो सारा सब भर दिया है, कर रही हूँ जल्दी से। और आज संडे था तो खाना पीना तो वैसे बन चुका है सारा, बट खाया नहीं है मैंने। अभी भूख नहीं लग रही थी तो मैंने खाया नहीं, बस काम कर रही थी। मैंने सोचा अब खाऊंगी, तो 4 से 5 बज गए यही करते करते। और आजकल अंधेरा भी जल्दी होने लगा है। ये है बेसन, मैदा और सूजी मैं रखती हूँ फ्रिज में, तो उनको भी मैंने रिफ़िल कर दिया। और जो कुछ भी मेरा बच जाता है उसको भी मैं एक बास्केट है उसमें पोटली बनाकर पूरा फ्रिज में ही रख देती हूँ। बॉक्सेस वाले भी फ्रिज में ही रखती हूँ। इससे बेसन, मैदा, सूजी में कीड़े नहीं पड़ते, ख़राब भी नहीं होते, काफ़ी टाइम तक चलते हैं। तो बस ये सारे रख दिया है। और पता नहीं क्या हो गया मेरा, मतलब मैं बोलती हूँ तो मेरी ऐसा सांस सी फूलती, कमज़ोरी टाइप की हो रही है। सारा दिन हो जाता है मुझे लगे लगे काम करते करते, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बेडरूम हुआ तो किचन आज हो गई मेरी फाइनली। बस जल्दी से मैं एक झाड़ू लगाऊंगी। और ये मेरे पति देव लाए थे जीरा, शुद्ध जीरा है ये, जैसलमेर से लाए थे वो। तो वही, इसमें इतनी खुशबू आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। वहाँ पर सस्ते, मतलब वहाँ खेती होती है एक्चुअली जीरे की, तो वहीं से लाए थे वो। तो वही मैंने भर दिया है, ससुराल में भी दे दिया है। 15 से 20 किलो लाए थे वो, तो थोड़ा सा घर के लिए रख लिया था। और ये इसमें कॉर्न का पैकेट निकला पूरी ग्रॉसरी में, मुझे याद ही नहीं रहा। मैंने कॉर्न रखी भी नहीं, 2 से 3 दिन हो गए राशन को, जिसमें स्मेल सी आ रही थी। मैंने वैसे भी मैं पैकेट को हाल खाली करके एयर टाइट कंटेनर में ही रखती हूँ, और लेकिन मुझे याद नहीं रहा, तो इसमें स्मेल सी भी आने लगी थी। तो मैंने जल्दी से वॉश कर दिया और थोड़ा सा ड्रेन होने के लिए रख दिया। तब तक मैंने आइसक्रीम थोड़ी सी बची थी, वो भी दोनों को दे दी, और थोड़ी सी अपने लिए भी खा ली मैंने। उसको भी बॉक्स को धो के रख दूँगी। और ये मेरी ड्रेन हो गई थी तो मैंने फ्रिज में रख दी। थोड़ी सी आइसक्रीम चटकारे कर ली। एंड अब बस जल्दी से किचन साफ करके और जल्दी से एक झाड़ू लगाऊंगी। और बस मेरी कमर के 2 टुकड़े हुए जा रहे हैं। मेरा मतलब इतना बैक पेन हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बट ये काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ ना कुछ मेरा रोज़ का निकल आता है। मैं सोचती हूँ कि आज कोई काम नहीं है। अब आज मैं सोच रही हूँ कि किचन हो गई है तो कोई काम नहीं बचा है, बट कल फिर कुछ ना कुछ निकल आएगा। मतलब मेरा तो कहते हैं ना, एक दिमाग ही ख़राब हो रहा करते करते। ये सुबह का सीन है, मॉर्निंग हो चुकी है और मेरा काम अभी भी जारी है। और ये मशीन लगा दी थी मैंने यहाँ, कुछ मशीन मुझे समझ नहीं आ रही है। साथ में मेरा पोंछा चल रहा है, पोंछा भी लग रहा है एंड मशीन चल रही है। और मशीन मुझे वहाँ जम नहीं रही कुछ भी, पानी भर रहा है तो ख़राब हो जाएगी। तो मैंने इसको यहाँ शिफ्ट करने का सोचा। गेट के सामने मैं इसको रख रही हूँ, देखती हूँ रख के। उस साइड रखती हूँ तो प्लग नहीं पहुँच रहा है, और इधर को घुमा के रख रही हूँ तो पहुँच तो रहा है प्लग। इधर पानी का ढलान भी कम है, तो सोच रही हूँ कि इसी साइड शिफ्ट कर दूँ, बिकॉज उधर बहुत ज़्यादा पानी भर रहा है। मशीन ख़राब
पानी भर जाएगा तो ख़राब हो जाएगी। मशीन मेरी अभी नई है तो बस मैंने यहाँ शिफ्ट कर दी और सारे 3 जाम जो बालकनी के थे वॉश एरिया के वो सारे उधर शिफ्ट किए, सब लगाया। मैंने आपको कल बोला था ना कि मेरा काम कभी ख़त्म ही नहीं होता, और ये मैंने सब कुछ इधर रख दिया। ये भी कुछ मुझे जम नहीं रहा है, बस अभी के लिए रखा है, देखती हूँ ये कितने दिन तक यहाँ ऐसा रहता है। एंड मैंने शावर ले लिया था और मैंने कुछ इस टाइप की पहनी है साड़ी, बिकॉज आज है आमला नवमी, अक्षय नवमी, इच्छा नवमी, जो भी आप बोलते हो वो। तो बस मैं वो सावर लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, 11:30 पौने 12 का टाइम हो रहा है, और अभी मुझे खाना भी बनाना, घर की पूजा पाठ भी करनी है और वो वाली पूजा भी करनी है। और कॉलोनी में एक आंटी ख़त्म हो गई हैं, तो आंवला का पेड़ भी उसी ब्लॉक के सामने, तो पूजा करने भी नहीं जा सकते। तो अब क्या करना है, क्या होना है, मुझे कुछ नहीं पता है। तो मुझे शायद नर्सरी जाकर एक पेड़ भी लाना पड़ेगा। तो बस पेड़ लेकर आई, साथ में और भी पेड़ खरीद कर लाई थी। और टाइम हो रहा है 2 बजे रहे हैं और मेरी पूजा स्टार्ट हुई है। पूरा मेरे घर का खाना बनाया, घर की पूजा की, पाठ किया, फिर नर्सरी गई, नर्सरी से पेड़ पौधे खरीद कर लेकर आई और बच्चों को घर आके खाना दिया, लड्डू का भोग लगाया। उसके बाद अब अपनी पूजा करने बैठी हूँ मैं। छोटू सा आंवला मिला मुझे, ले आई। आज इच्छा नवमी भी थी और आंवला भी घर आ गया, अच्छा ही हुआ। तो बस जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ। और मेरा सर इतना दुख रहा है, माइग्रेन की शिकायत है मुझे, मतलब भूखे पेट तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकती, मुझे वॉमिटिंग होने लगती है एंड मेरा हेडेक इतना होने लगता है। तो बस वही मेरा हो रहा है और मैं जल्दी जल्दी से कर रही हूँ पूजा, क्योंकि दोपहर के 2 बज गए और सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, बस 1 कप चाय पिए और फेरी लगा ली मैंने जल्दी से। और मतलब मुझे इतना चक्कर से आने लगे थे जब मैं लगा रही थी फेरी कि बता नहीं सकती हूँ। फिर मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी से पूजा कर ली थी और प्रणाम करके, और अब जो किचन का बाकी काम था, पूड़ियाँ रह गई थी, वो सारी पूड़ियाँ फ्राई की और जल्दी से अब मैं किचन को कर रही हूँ क्लीन। सारा मेरा रोज़ का रूटीन, क्योंकि फैला हुआ काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कुछ भी फैला रहा है, मतलब एक चीज़ इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, जहाँ की तहाँ व्यवस्थित रहनी चाहिए, एक भी दाग धब्बा कुछ नहीं दिखना चाहिए। सारे दिन मैं बस अपने घर को चमकाने में ही लगी रहती हूँ। आपने ब्लॉग में देखा भी होगा, मैं कितनी भी थक जाऊँ लेकिन मेरा घर एकदम व्यवस्थित रहना चाहिए। और उतना ही नालायक मेरे बच्चे हैं, इतना फैलाते हैं कि बता नहीं सकती हूँ मैं। एंड ये भी धोकर मैंने भर दिया था, बोतल को भी खाली कर दिया और सब काम मेरा हो चुका है। 4:30 बज रहे हैं। खाना पीना खाया और बाकी की पूड़ियाँ फ्राई की, किचन साफ़ कर रही हूँ। तो ये सब करते करते दूध गर्म करने के लिए रखा था, वो भी किया, एक पोछा लगाया पूरे घर में, झाड़ू लगाई हॉल और किचन में, सॉरी। और तब 4 साढ़े 4 बज रहे थे और फिर कपड़े उठाए मैंने, जो सुबह वॉश किए थे वो धो के डाल दिए थे। और मैंने नहाया था तो वो कपड़े मैंने डाले ही नहीं, बाथरूम में ही रखे रह गए। तो अभी मैंने देखा तो भूल गई थी, तो फिर मैंने अभी डाले। और 4:30 का टाइम हो चुका है, सुबह से जगी हूँ मैं और 7 बजे मैं जगी थी और तब से अभी तक लगी हूँ। 8-9 घंटे हो गए मुझे लगे और मेरा मतलब बॉडी जवाब दे गई मेरी, क्या बस हो गया, बहुत रेस्ट करो। तो बस कपड़े डाले, फिर इनको जो इतने कपड़े थे उनको साड़ी को फोल्ड किया, रखा। और बच्चे अलग दिमाग ख़राब कर रहे हैं, मेरा पेट भी देखो कितना निकल रहा है, आप लोगों को साड़ी में दिख रहा होगा, एक्सरसाइज बंद है बिल्कुल। और ये साड़ी फ़ोल्ड करूँगी। अब मेरा बहुत हेडेक हो रहा है, अब थोड़ी देर आराम करूँगी, 5 बजने वाले हैं। अब कोई काम नहीं है नाइट के लिए, बस सो जाऊँगी थोड़ी सी देर के लिए, इन दोनों को भी सुलाऊँगी और मिलूँगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई स्टोरी के साथ में। और ये दोनों अलग मेरा दिमाग खा रही हैं, इनको सोना नहीं है और बस पूरे दिन बस फैलाना है, पढ़ना लिखना भी नहीं, कुछ भी नहीं करना। छोटी वाली तो बिल्कुल मेरी छुरी हो रखी है, एक भी बात उधार नहीं रखती है आपकी। और जल्दी से मैंने कपड़े फोल्ड किए और फिर बेड लगाया और दोनों को लिटाया, तो देखो कैसा रोना आ रहा है। बाय बाय।